नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। बेघर से करोड़पति, वापसी की गाथा। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति की अविश्वसनीय यात्रा बताते हैं जिसने जमीन से उठकर आसमान छुआ, बेघर होने से करोड़पति बनने तक। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये कहानी उन गहरी बातों के बारे में है जो इन सोर्सेस से निकल कर आती हैं, जैसे लचीलापन, सोच बदलने की ताकत और वो जज्बा, कभी हार न मानने वाला। तो चलिए देखते हैं कि इन सोर्सेस से क्या खास बातें निकलती हैं। सबसे पहली बात जो मुझे पढ़कर बहुत चौंकाने वाली लगी, वो ये थी कि सब कुछ खो देना शायद अंत नहीं होता। सही कहा। बल्कि वो एक बिल्कुल नई शुरुआत हो सकती है। स्रोतों में यही है कि वो जो सबसे निचला पॉइंट था ना, वहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। हाँ, और यहाँ पर मानसिकता का जो बदलाव है वो केंद्र में है। अच्छा। सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि असली मोड़ तब आया जब उस व्यक्ति ने बाहरी हालातों को दोष देना बंद किया और पूरी जिम्मेदारी खुद ली। एक दिलचस्प बात है सोर्सेज में कि उन्होंने हर सुबह सिर्फ 15 मिनट ये सोचा कि वो दुनिया को क्या दे सकते हैं, बजाय इसके कि दुनिया उन्हें क्या नहीं दे रही। अच्छा, सिर्फ 15 मिनट? हाँ, और ये छोटा सा जो दिमागी अभ्यास था वही शायद बदलाव की नींव बना। ये वाकई दिलचस्प है। ये कोई ऐसा नहीं था कि रातों रात कुछ हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्सेस बताते हैं कि ये छोटी छोटी, लगभग न दिखने वाली आदतों से शुरू हुआ। हाँ। जैसे एक सोर्स में जिक्र है कि हर रोज सिर्फ एक नया शब्द सीखना या 5 पन्ने पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, सुनने में ये मामूली लगता है ना? हाँ, बहुत मामूली। पर ये दिखाता है कि लगातार छोटे कदम कैसे पहाड़ हिला सकते हैं। सही। और शायद इन्हीं छोटी आदतों ने उन्हें वो मजबूती दी जिससे वो रिजेक्शन और असफलता को झेल पाए। अच्छा, तो ये आदतें शील्ड बन गई एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। सोर्सेज में कई किस्से हैं जहां उन्हें बार बार दरवाजे बंद मिले, नौकरी में, बिजनेस आइडियाज में। लेकिन एक जगह कहा गया है, हर ना सिर्फ एक डेटा पॉइंट था, ये बताने के लिए कि क्या काम नहीं कर रहा। मतलब हार नहीं मानी, बस रास्ता बदला। बिल्कुल। उन्होंने इसे पर्सनल हार की तरह नहीं लिया, बल्कि एक सिग्नल समझा कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो ये नजरिया कि असफलता एक डेटा पॉइंट है, इसी ने शायद उन्हें लगातार कोशिश करने की हिम्मत दी होगी। हाँ बिल्कुल। क्योंकि स्रोत साफ दिखाते हैं कि सफलता का रास्ता कोई सीधा नहीं था। वो चाहे शुरुआती छोटा कारोबार हो या बाद का बड़ा वेंचर, कई बार तो लगा ही होगा कि बस अब छोड़ देना चाहिए। हाँ, एक लेख में उनकी शुरुआती ऑनलाइन दुकान का जिक्र है जो महीनों तक चली ही नहीं थी। ओह, तो वहीं पर दृढ़ता, मतलब परसिस्टेंस का असली मतलब समझ आता है। सही कहा। ये सिर्फ ये नहीं है कि लगे रहो, बल्कि हर झटके के बाद सीखते हुए अपने तरीके को बदलते हुए लगे रहना है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी इतनी ज्यादा प्रेरणा देती है। हाँ, देती है। ये उस आम धारणा को चुनौती देती है कि बड़ी सफलता के लिए कोई खास बैकग्राउंड या साधन चाहिए ही चाहिए। सही। स्रोत इस बात को बार बार रेखांकित करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी मुश्किलों को ही अपनी ताकत बना लिया। जैसे वो बेघर होने का जो अनुभव था, हाँ, उसने उन्हें लोगों की जरूरतें समझने में मदद की, जिसे बाद में उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में इस्तेमाल किया। ये बात तो सोचने वाली है कि कैसे कोई दर्दनाक अनुभव या मुश्किल हालात भी एक मकसद, एक पर्पस बन सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें उस विचार पर लाता है कि पैसा शायद समस्याओं को हल करने और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का नतीजा होता है ना? सिर्फ लक्ष्य नहीं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बार बार इसी कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं और इसी वजह से शायद ये कहानी उन गहरे डरों को छूती है जिनका हम सब कभी ना कभी सामना करते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊं, या क्या मैं इन मुश्किलों से कभी उभर पाऊंगा? हाँ, ये सवाल तो आते हैं मन में। लेकिन इन स्रोतों को पढ़कर एक साफ जवाब मिलता है। वापसी हमेशा मुमकिन है, हमेशा। और बदलाव की शुरुआत किसी भी उम्र या किसी भी हालत में हो सकती है। हाँ, एक सोर्स में एक बहुत अच्छी लाइन है, अतीत आपकी कहानी का हिस्सा है, आपकी पूरी पहचान है। वाह, ये तो बहुत पावरफुल है। तो अगर हम सार निकालें इन स्रोतों से, तो क्या है? पहली बात, सोच सबसे जरूरी है। हाँ, मानसिकता। दूसरी, छोटी मगर लगातार आदतें, वो जादू कर सकती हैं। बिल्कुल। तीसरी, असफलता, वो सीखने का एक जरूरी हिस्सा है, कोई अंत नहीं। उसे डेटा की तरह देखें। हाँ, और चौथी, असली सफलता अक्सर दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करने से आती है। सही। तो ये सिर्फ एक वापसी की कहानी नहीं है, ये इंसान की क्षमता की कहानी है। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। अच्छा, क्या? कि
अगर बाहरी सफलता अक्सर वैल्यू ऐड करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने का नतीजा होती है, हाँ। तो कोई व्यक्ति अपने मौजूदा संघर्षों या सीमाओं के बीच भी, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही, कैसे वैल्यू बना सकता है हाँ। या दूसरों की मदद कर सकता है। ये सोचने लायक बात है। अपने हालात में रहते हुए भी वैल्यू कैसे ऐड करें। हाँ, इस पर जरूर सोचना चाहिए।